हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। आज के सेशन में जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज कुर्नो मॉडल ऑफ ओलिगोपोली। तो उससे पहले आपको ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है अल्पाधिकार। जिस यानी कुछ लोगों का अधिकार, जिसमें कुछ ही बड़ी फर्म में होती है मार्केट के अंदर जो अपने प्रोडक्ट सेल कर रही होती है, और जो प्रोडक्ट वो सेल कर रही होती है वो होमोजेनियस भी हो सकते हैं, वो डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं। होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल कर रही होती है जैसे कि स्टील इंडस्ट्री है या सीमेंट इंडस्ट्री है, डिफरेंशिएटेड जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, राइट। जो प्राइसिंग और आउटपुट डिसीजन होते हैं, हर फर्म, कोई भी फर्म पर्टिकुलर अपना जो प्राइस या आउटपुट से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी बनाती है तो उसके डिसीजन जो सारी फर्म्स है इंडस्ट्री के अंदर उन सबको इन्फ्लुएंस करते हैं, उन सबको अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली जो ओलिगोपोली मॉडल है उनका फोकस जो रहता है दैट इज ऑन हाउ फर्म्स रिएक्ट टू ईच अदर मूव्स। कोई भी फर्म डिसीजन लेती है प्राइस से रिलेटेड या आउटपुट से रिलेटेड, तो उस डिसीजन पे जो दूसरी कॉम्पिटिटिव फर्म्स है, राइवल फर्म्स है, वो कैसे रिएक्ट करेंगी, कैसे रिटेलिएट करेंगी, तो इस पे मेन फोकस रहता है ओलिगोपोली मॉडल्स का, राइट। अब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि ओलिगोपोली मार्केट की फॉर्म में सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में बेसिकली कोई भी फर्म अगर अपना प्राइस कट करने का डिसीजन लेती है, प्राइस कम करने का डिसीजन लेती है, तो उस केस में वो डिसीजन लेते टाइम उसको बाकी फर्म्स कैसे रिटेलिएट करेंगी, कैसे रिएक्ट करेंगी, उसको कंसीडर करना होगा। दूसरी फर्म में प्राइस कट भी कर सकती है, प्राइस को अपना सेम भी रख सकती है। अगर इन केस वो प्राइस कट करती हैं तो उसके रिटेलिएशन में उसको भी प्राइस कम करेंगी ऑब्वियसली, वरना उसके कस्टमर्स है वो डाइवर्ट होकर दूसरी फर्म्स के पास चले जाएंगे। ऑब्वियसली जो भी कस्टमर्स है वो कम प्राइस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो वो रिटेलिएशन में वो भी प्राइस कम करेगी, फिर फर्दर दूसरी फर्म है वो भी प्राइस कम करेगी। ऐसे सारी फर्म्स के बीच में क्या होगा, प्राइस वॉर छिड़ जाता है, जिससे सारी ही फर्म्स जो भी कंपटीशन में है उन सबके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। तो कोई भी फर्म पर्टिकुलर कोई डिसीजन लेती है प्राइस से रिलेटेड, कम करने से, ज़्यादा करने से रिलेटेड, तो उसको दूसरी फर्मों के जो मूव्स होंगे उस केस में उनको कंसीडर करके चलना होगा, राइट। क्योंकि सारी फर्म्स वो क्या होती है, म्यूचुअली एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती है। ओलिगोपोली सिचुएशन में इक्विलिब्रियम का मतलब है फर्म्स आर डूइंग द बेस्ट दे कैन एंड हैव नो इंसेंटिव टू चेंज देयर आउटपुट एंड प्राइस, कि जो वो कर रही है वो बेस्ट है, उससे वो सेटिस्फाई है। जो प्राइस उन्होंने चार्ज किया है, जो आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रही है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं करना चाहती, दैट इज इक्विलिब्रियम। All firms assume competitors are taking rival decisions into account। सारी फर्म ये assume करके चलती है कि जो राइवल फर्म है, जो कॉम्पिटिटिव फर्म है, वो कोई भी डिसीजन लेते हुए बाकी जो राइवल फर्म्स के डिसीजन को भी कंसीडर करके चलेंगे, अकाउंट में अपना लेके चलेंगे। ओलिगोपोली सिचुएशन में एक हम नाश इक्विलिब्रियम फेस करते हैं, दैट इज ईच फर्म इज डूइंग द बेस्ट इट कैन गिवन व्हाट इट्स राइवल आर डूइंग, कि वो अपना बेस्ट करेगी, उसके राइवल्स क्या कर रहे हैं मतलब डजेंट मैटर, राइवल जो कर रहे हैं दैट इज गिवन। उस केस में ईच फर्म है वो अपना बेस्ट देने का कोशिश करती है, जो भी प्राइस और आउटपुट से रिलेटेड डिसीजन होते हैं उसमें। नाश इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को हम ऑलरेडी गेम थ्योरी के अंदर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आज के सेशन में जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा दैट इज कुर्नो मॉडल, दैट इज ए ड्यूओपोली मॉडल, जिसमें दो ही फर्म होती है मार्केट के अंदर जो हमारे मेन सेलर्स होते हैं। तो वो हमारा फोकस रहेगा कि कुर्नो मॉडल के अंदर कि कैसे दोनों फर्म एक दूसरे के मूव्स पे कैसे रिएक्ट करती हैं, कैसे इक्विलिब्रियम को अचीव करती हैं, कितना कितना मार्केट का शेयर वो आपस में कैप्चर करती हैं। तो जो कुर्नो मॉडल है वो दिया था फ्रेंच इकोनॉमिस्ट ऑगस्टिन कुर्नो ने 1838 के अंदर। वो क्या कहते हैं कि जो फर्म्स हैं वो क्या कर रही हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं, फर्स्ट चीज। सेकेंड, हर फर्म ये अज्यूम करती है, ये मान के चलती कि जो भी राइवल फर्म है, जो भी कॉम्पिटिटर फर्म है, वो अपने आउटपुट को कांस्टेंट रखेंगी, कोई भी चेंज नहीं करेंगी, उसको फिक्स रखेंगी, राइट। तो ये हमारी अजम्पशंस रहेंगी कुर्नो मॉडल की कि टू ही फर्म्स है, ड्यूओपोली मॉडल ऑब्वियसली कोई भी थर्ड फर्म एंट्री नहीं कर सकती इंडस्ट्री में। आइडेंटिकल कॉस्ट फेस करती हैं दोनों ही जो फर्म्स है। यूजुअली हम यहाँ पे मान के चल रहे फॉर एग्जांपल कि दोनों ही जो फर्म्स उनकी जो मार्जिनल कॉस्ट है दैट इज 0, राइट। सेम कॉस्ट कर को फेस करती हैं। दोनों ही फर्म्स आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को सेल कर रही हैं, और जो दो फर्म्स हैं दोनों ही अपनी क्वांटिटीज़ को, अपने आउटपुट को साइमल्टेनियसली सेट करती हैं। चलिए अब डायग्राम से हम देखते हैं कुर्नो मॉडल को। यहाँ पे हम देखेंगे जो DB है दैट इज टोटल डिमांड कर्व ऑफ द इंडस्ट्री जो मार्केट में फेस करती है। इसमें से OA एंड AB, OA इज द मैक्सिमम डेली आउटपुट ऑफ फर्म A एंड AB इज द मैक्सिमम डेली आउटपुट ऑफ फर्म B। तो टोटल आउटपुट है दैट इज OA प्लस AB दैट इज OB। ये टोटल आउटपुट मार्केट में उनको प्रोड्यूस करना है जो डिमांड है, राइट।
जैसा कि मैंने बताया, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कन्वीनियंस के लिए कि जो मार्जिनल कॉस्ट है दैट इज़ जीरो। तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहाँ होती है, जहाँ पे MC और MR मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब MC जीरो है, इट मीन्स जहाँ पे MR जीरो होगा। MR जहाँ पे जीरो होता है वहाँ पे जो हमारे टोटल रेवेन्यू वो क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। तो ये टोटल MR जीरो है, टोटल रेवेन्यू हमारे मैक्सिमम होंगे, और यही मैक्सिमम रेवेन्यू होंगे वो क्या कहे जाएंगे, किसी भी फर्म के टोटल प्रॉफिट्स कहे जाएंगे, क्योंकि कॉस्ट क्या है, वो तो जीरो है। तो जो भी रेवेन्यू है वही हमारा प्रॉफिट होगा, राइट। अब यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए हमने यहाँ पे MR का और MC का को हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं ताकि मैशअप ना हो उसका आपस में। तो सबसे पहले हम A से शुरुआत करते हैं कि A है जो शुरुआत करता है प्रोडक्शन की। A क्या अज्यूम करता है कि B तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है मार्केट में। A इज द मतलब जो स्टार्टिंग है वो A ही कर रहा है, तो B कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो वो फेस करता है कि जो डिमांड कर्व है DB वो उसका अकेले का डिमांड कर्व है, ठीक है। तो इसमें से वो टोटल जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, टोटल आउटपुट में से OB में से OA पार्ट दैट इज हाफ ऑफ OB। हाफ क्यों, आपको पता है कि MR कर्व वो AR कर्व से नीचे होता है, और कोई भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे AR कर्व से वर्टिकल एक्सिस पे तो वो उसको मिड पॉइंट पे कट करता है। तो यहाँ पे वो मिड पॉइंट होगा, यानी जहाँ, और हमने कहा कि MR और MC जहाँ एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बेसिकली वही जो फर्म है वो इक्विलिब्रियम में होगी। तो ये उसका इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा, यानी टोटल मार्केट का टोटल आउटपुट का OA पार्ट है जो मैक्सिमम आउटपुट है वो A प्रोड्यूस करेगा। तो मैक्सिमम रेवेन्यू जो उसको हो रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट जो उसको मिल रहे हैं दैट इज OAPK, ये वाला पार्ट उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहे हैं। अब बारी आती है B फर्म की। B क्या अज्यूम करके चलता है कि जो A है वो अपने आउटपुट को OA कांस्टेंट रखेगा, तो बाकी बचा हुआ जो शेयर है वो अपने लिए कंसीडर करता है। तो बेसिकली जो डिमांड को B फेस करता है दैट इज PB, ये वाला डिमांड को फेस करता है। यानी टोटल जो बचा हुआ आउटपुट है AB उसका वो हाफ, आधा पार्ट 1/2 ऑफ AB दैट इज AH, वो आउटपुट करेगा B प्रोड्यूस। B भी सेम, जहाँ पे MC और MR एक दूसरे के इक्वल होंगे वही इक्विलिब्रियम में होगा फर्म ऑब्वियसली। तो AH पोर्शन है टोटल बचे हुए पार्ट में से, वो प्रोड्यूस करेगा एज एन आउटपुट B फर्म, राइट। अब B के मार्केट में एंटर करते ही देखिए क्या होता है। अब प्राइस, क्योंकि टोटल आउटपुट A का था OA, B ने प्रोड्यूस किया AH, टोटल आउटपुट हुआ हमारा OH। प्राइस क्या सेट हुए, HQ। पहले A ने जो प्राइस सेट किया था अपने आउटपुट से, उस टाइम पे जो प्राइस सेट हुआ था दैट वाज AP। तो टोटल जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहे थे A को OAP के, अब उसके प्रॉफिट कम हो गए हैं क्योंकि प्राइस कम हो गया। प्राइस कम हो गया, टोटल प्रॉफिट हमारे हैं OHQF, जिसमें से A का शेयर है OAZF और B का शेयर है AHQZ, राइट। यानी A के प्रॉफिट्स कम हो गए अभी B के एंटर करने की वजह से। अब फिर से A की टर्न आती, A भी यही अज्यूम करेगा कि B जो अपना आउटपुट था OH उसको कांस्टेंट रखेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। तो बाकी बचा हुआ जो टोटल आउटपुट है वो उसको बेसिकली वो डिमांड कर वो फेस करेगा, उसको उसमें सप्लाई करना है। तो बचा हुआ आउटपुट यानी टोटल में से OB में से AH को घटा दो, यानी बचा हुआ टोटल जो OT आउटपुट है अब वो B 1/2 ऑफ OB माइनस OH सॉरी AH दैट इज OH, उसका हाफ यानी OT। अब ये OT आउटपुट है वो A प्रोड्यूस करेगा, राइट। B का आउटपुट था AH, अब A का आउटपुट है OT, टोटल आउटपुट हुआ ON। अब ON आउटपुट होने से प्राइस हुआ NR, ये प्राइस हुआ, राइट। तो इससे जो A के प्रॉफिट है ये वाले A के प्रॉफिट है और B के प्रॉफिट ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A है वो अपने आउटपुट को कम कर रहा है, पहले OA प्रोड्यूस किया अब वो OT प्रोड्यूस कर रहा है। A अपने आउटपुट को कम कर रहा है पर स्टिल उसके प्रॉफिट्स अभी भी ज़्यादा हैं B से, तो B अपने आउटपुट को भी बढ़ाएगा। B क्या अज्यूम कर रहा है कि A अपने आउटपुट को कांस्टेंट रखेगा OT, तो बचा हुआ जो पोर्शन है OB माइनस OT, तो TB का जो टोटल हाफ पोर्शन यानी समवेयर है तो वो हाफ आउटपुट अब B प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे ही जो ये प्रोसेस है एडजस्टिंग का ये ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक टोटल आउटपुट जो हमारा OM टोटल आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो जाता दोनों फर्म्स के द्वारा। A अपने आउटपुट को कम करता जाएगा, B अपने आउटपुट को बढ़ाता जाएगा। कब तक बढ़ाते जाएंगे, तब तक दोनों इक्वल शेयर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर लेते। A OC आउटपुट ऑफ OB एंड B OCM आउटपुट ऑफ OB।
जहाँ पे OC और CM दोनों का जो शेयर ऑफ आउटपुट है वो इक्वल रहेगा। तो तब तक अपना A अपना आउटपुट को कम करता जाएगा। पहले OA प्रोड्यूस कर रहा था, फिर OT पे आया, फिर OC पे आया। अब जो B फर्म थी पहले AH, फिर MT, फिर MC, तो B अपना प्रोडक्शन को वो बढ़ाता जाएगा। ठीक है, फाइनल जो आउटपुट होगा A प्रोड्यूस करेगा दैट इज OC, और B जो प्रोड्यूस करेगा दैट इज CM। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। टोटल आउटपुट जो होगा OC प्लस CM दैट इज OM। अब यहाँ पे यानी हाफ आउटपुट है, टोटल जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसका हाफ पोर्शन A प्रोवाइड कर रहा है और हाफ ही शेयर है वो B प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल आउटपुट जो वो दोनों सप्लाई कर रहे हैं दैट इज 2/3 पार्ट ऑफ टोटल मार्केट डिमांड। मार्केट यानी OB जो हमारा टोटल आउटपुट हम लेके चल रहे थे, मार्केट में डिमांड लेके चल रहे थे, उसका 2/3 शेयर पोर्शन है वो दोनों मिलके फर्म प्रोवाइड कर रही हैं, सप्लाई कर रही हैं, जिसमें से 1/3 शेयर होगा A का और 1/3 शेयर होगा B फर्म का। राइट, इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि दोनों ही फर्म एक दूसरे के साथ compete करती हैं और जो टोटल इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा टोटल मार्केट डिमांड का वो 2/3 होगा। अब हम ये भी कह सकते हैं अगर दोनों फर्म एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करती, साथ मिल के चलती, तो दोनों को बेनिफिट हो सकता था कि 1/3 प्रोड्यूस करने के बजाय दोनों हाफ मार्केट का शेयर वो प्रोवाइड कर सकती थी मोनोपोली प्राइस के ऊपर। लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट करती हैं, दोनों कॉम्पिटिशन में हैं, इसलिए वो 1/2 की बजाय सिर्फ 1/3 टोटल आउटपुट वो मार्केट डिमांड का टोटल वो शेयर कर पाती हैं। जो नंबर ऑफ फर्म्स है वो अगर 3 होती तो बेसिकली जो हमारा टोटल आउटपुट अगर वो जो प्रोवाइड करती होती टोटल मार्केट डिमांड का दैट विल बी 3+1 यानी 3/4 टोटल ये वो सप्लाई करती है मार्केट डिमांड के। तो जितना नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा होंगी उतना ही हायर क्वांटिटी वो मार्केट में सप्लाई करेंगे, उतना ही प्राइस लोअर होगा। तो ये था हमारा कुर्नो मॉडल ऑफ ओलिगोपोली जो दिखाता था कि कैसे एक फर्म के डिसीजंस पे दूसरी जो फर्म्स है वो कैसे रिटेलिएट करती है, एक फर्म के मूव्स हैं वो दूसरी फर्म को इंडस्ट्री में कैसे अफेक्ट करते हैं, उसके इक्विलिब्रियम को कैसे प्रभावित करते हैं। थैंक यू।